छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पलाट ने वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान शुरू की। इस दौरान उन्होंने भाजपा और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाए। कांग्रेस पार्टी ने आज राजनांदगांव में वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान के साथ ही महारैली की भी शुरुआत की। इस अवसर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी सचिन पलाट ने भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दिल्ली से शासन चलाया जा रहा है और यहां की संपत्ति चंद हाथों में बांटने की साजिश हो रही है। पलाट ने कहा कि पिछले 11 वर्षों से केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने वोट चोरी के प्रमाण दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं आज राजनांदगांव के जयस्तंभ चौक में कांग्रेस नेता सचिन पलाट ने सभा को संबोधित किया। 3 साल झुकना नहीं है। हमारा लड़ाई मुद्दों का लड़ाई रहेगा, हमारी लड़ाई सकारात्मक लड़ाई रहेगा, हमारा लड़ाई बिजली के खिलाफ रहेगा, हमारी लड़ाई वहां की वोट चोर के खिलाफ में रहेगा, हमारी लड़ाई जनता, किसान, युवा, बेरोजगार, यहाँ के लोगों के हित के लिए रहेगा। और इस सरकार को अब उखाड़ कर फेंकेंगे आदरणीय साथियों। हमारी लड़ाई छत्तीसगढ़ की जल जंगल जमीन को बचाने का रहेगा। जहाँ बस्तर में खनिज संसाधन बेच दिया, जहाँ यहाँ आपका रायगढ़ से लेकर पूरे जसपुर में खनिज संसाधन को बेच दिया, अब पूरे लगातार जंगलें कट रही है। इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए क्योंकि उनको पर भरोसा है, विश्वास है, क्योंकि चुनाव आयोग और दोनों की गठबंधन हो गया है और ये चाहते हैं कि 2028 में फिर से आपका वोट चोरी कर फिर से सरकार बनाए। लेकिन हम 2028 में ऐसा नहीं होने देंगे आदरणीय साथियों। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए, इस कार्यक्रम को सफल बनाए। शानदार यहाँ के पूरी राजनांदगांव टीम को बहुत बधाई, तमाम कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई और सबसे पहले कि सचिन पायलट सर को बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार 3 दिन का समय दिए और हम छत्तीसगढ़ में लगातार दौड़ाकर इस सरकार को बेनकाब करने का काम कर रहे हैं। अंत में नारे मां बमलेश्वरी की धरती को इस सरकार ने बर्बाद कर दिया है। मां बमलेश्वरी की धरती को हमको बचाना है, इसलिए एक एक कार्यकर्ता साथ आए, युवा साथ आए मजबूती के साथ, क्योंकि आने वाला समय में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाना है और भारतीय जनता पार्टी को 2029 में भी हमको देश में कांग्रेस की सरकार बनाना है, राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है आदरणीय साथियों। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, उठो, जागो, खड़े हो। ये नहीं देखना है कि हमारे लिए बहुत धूप है, हमारे लिए बहुत गर्मी है, हमारे लिए बहुत बरसात है। अरे अब कैसे करें, बहुत ठंड है। ठंड, गर्मी, बरसात, नौटप्पा में भी अगर दीपक भाई पैदल चल सकता है तो छत्तीसगढ़ के तमाम कार्यकर्ता सरकार लाने के लिए पैदल चलकर इस सरकार को उगाड़ कर फेंक। जीते नहीं है जी, वोट चोरी करे, चोरी कोर से चुनाव जीते। है ना, ये मन वोट चोरी करके जीते हैं। देखा से तुम्हारे नाम के चिंता आदरणीय पायलट जी रायगढ़ से गोरखपुर, मुंगेली, हम तो वोट चोर गद्दी छोड़ के नारा लगाते हैं। ठीक है क्या, गाँव गाँव का नारा लगाते हैं। देश के निर्वाचन आयोग है कि भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचन आयोग है। सवाल ये बात के है कि यदि निर्वाचन आयोग से सवाल किए जाते तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भारत सरकार के मंत्री में जवाब देते, लेकिन दुर्भाग्यजनक बात यह है कि निर्वाचन आयोग ये कही थे कि राहुल गांधी ये कहते कि आप बहुत बढ़िया जानकारी एकत्रित करे हो, जिन कमी खामी तो उजागर करे हो, ये काबिल हमू दे दो, हम जांच करबो। बहुत ये लोकतांत्रिक देश, सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश, जिसमें चुनाव आयोग के बहुत प्रतिष्ठा, लेकिन निर्वाचन आयोग राहुल अपने शहर के बीच में पदयात्रा निकाली, उसके लिए आप तमाम साथियों का मैं अपने दिल की गहराइयों से बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार देना चाहता हूँ। भूपेश बघेल जी ने, दीपक जी ने विस्तार से आपको बताया कि इस मुद्दे को देश में जन जन तक पहुँचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। पहले भी सरकारें आई हैं, पहले भी गड़बड़ी हुई है, पहले भी सत्ता परिवर्तन हुआ है, लेकिन पहली बार
निर्वाचन आयोग का जो रवैया है, जो कार्य प्रणाली है, वो संदिग्ध हो गई है। आज सुबह एक बार फिर राहुल गांधी जी ने प्रमाण दिए कैसे वोटों के नाम काटे जाते हैं, चिन्हित कर कर जिन क्षेत्रों में, जिन बूथों पर कांग्रेस का हमेशा बहुमत रहा, वहाँ क्रमबद्ध तरीके से एक ही सिस्टम से तकनीक का सहारा लेकर नामों को काटा जा रहा है। लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं बिना प्रमाण के। एक एक मकान में 150, 200, 250 वोट दिखा रहे हैं। जो लोग जीवित हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं। जिनको मरा घोषित किया है वो कैमरा के सामने बातें कर रहे हैं। इतनी बड़ी वोट चोरी जो कर्नाटक में हुई, बाकी इलाकों में हुई, उसके खिलाफ हमारे सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार, वोट डालने के अधिकार को यहाँ चुनौती मिल रही है। उसको संरक्षित करने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है, पूरे देश प्रदेश में राहुल जी के नेतृत्व में। और ऊर्जा से आप लोग नारे लगाते हो, जिस ऊर्जा से नेता की बात को सुनते हो और जिस राजनीतिक सेंस से आप लोगों का चेहरा बदलता है, आप हाँ में हाँ मिलाते हो और जिस जोश के साथ आप सभा में भागीदारी करते हो, आप सब बधाई के पात्र हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे यहाँ पर बहुत जल्द, अब सिर्फ 38 महीने का समय रह गया है, जब दोबारा यहाँ पर शासन कांग्रेस पार्टी का बनेगा। और मैं, जैसा मैंने पहले भी वहां में कहा, जो बहुमत जिसकी हमने कल्पना नहीं करी उससे ज्यादा बहुमत आएगा, क्योंकि जिन लोगों को आज सत्ता का मौका मिला है वो लोग 2.25 साल में जनता के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। एक क्षेत्र में जहां मुझे बता दें कोई निवेश हुआ हो, उद्योग लगा हो, बिजली पानी में मदद करी हो, किसान को खाद डीएपी दिया हो, रोजगार नौजवानों को दिया हो, किसी क्षेत्र में नहीं किया। सिर्फ मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान, और इसी चक्कर में पूरा आप भाषण देते रहो और विज्ञापन छापते रहो। लेकिन धरातल पर जो काम कौमी सरकार ने किया, नरेगा का काम हमने शुरू किया था, क्या हाल नरेगा का है ग्रामीण क्षेत्रों में, वो स्कीम को बंद नहीं कर सकते क्योंकि अपना नैतिक ताकत उनके अंदर नहीं है, लेकिन उसको इतना कठिन बना दें, जटिल। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ के प्रभारी माननीय श्री सचिन पायलट जी का बहुत योगदान होने वाला है। और हमारे भी छत्तीसगढ़ के लाडले पूर्व मुख्यमंत्री, जन जन के नेता जिंदाबाद,
जिंदाबाद 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 भूपेश बघेल जिंदाबाद भूपेश बघेल जिंदाबाद राहुल जी आगे बढ़ो, सचिन पायलट आगे बढ़ो, सचिन पायलट आगे बढ़ो। जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 भूपेश भैया जिंदाबाद 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 भूपेश भैया जिंदाबाद 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 आज एक बार दोबारा राहुल गांधी जी ने ये प्रमाण दिए हैं कैसे तकनीक का इस्तेमाल कर वोटर के नाम काटे जाते हैं। वोटर्स के नाम लगातार क्रमवार तरीके से काटे जा रहे हैं। पहले वोट जोड़े जाते थे, अब काटे भी जा रहे हैं। और डिलीशन का जो काम है वो निश्चित रूप से संदिग्ध है। प्रमाण दिए हैं और समय दिया है निर्वाचन आयोग को, इसकी जांच करें और सख्त कार्रवाई करें लोगों के खिलाफ जिन्होंने जानबूझ के वोट काटे हैं। वोट चोरी एक बहुत गंभीर मसला है। पूरे देश को जागरूक करने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। समूचा विपक्ष, पूरी कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस इस मुद्दे पर जनता के बीच जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जनता के आगे सबको झुकना पड़ेगा। निर्वाचन आयोग जो पारदर्शी तरीके से काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा और ये बहुत दुख की बात है। इस देश में जहाँ लोकतंत्र इतना मजबूत था उसको जानबूझ के कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी 4 दिनों से हमारे साथ गली गली हम लोग घूम रहे हैं। पूरी कांग्रेस परिवार एकजुट था, एकजुट है और एकजुट रहेगा। जहाँ तक राहुल जी ने आज जो तथ्य सामने दिए हैं उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसा वो खुद कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार करिए, बहुत जल्द वो भी खुलासा करेंगे। क्या स्थिति बहुत मेहनत कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे हैं और अगली सरकार निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के बनने जा रही है।